बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आज हम बनाएंगे नमकीन दाल चना। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, चटपटी बनती है। आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे ये क्रिस्पी और चटपटी बनेगी। लड़कियों की तो ये जान होती है, बहुत शौक़ से खाती हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाव दाल ली है, उसको पानी में भिगोकर तकरीबन 2 से 3 घंटे रख दिया था। उसके बाद हमने इसको खुश्क कर लिया है और देखें माशाल्लाह किस तरह ये खुश्क है और देखें कितनी ये नरम हो गई है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह देखें टूट रही है ये। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको भिगोने के बाद खुश्क लाजमी करना है। हमने ये एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तकरीबन। ऑयल गर्म होने के बाद ये जो दाल है इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला देंगे और इसको इसी तरह हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें चम्मच हिलाते रहना है बस। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसको पकने देना है। ये देखें माशाल्लाह कलर इसका चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद ये तकरीबन अब तैयार है। ये देखें माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जो इसके साथ करना है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, जिससे ये क्रिस्पी चटपटी और मसालेदार बनेगी। ये देखें प्लेट में हमने डाल दिया है। इसमें अब ये चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में तकरीबन नमक होता है पहले ही। इसमें 1 अदद लेमन उसका रस निचोड़ देंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। लेमन का रस निचोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसके जो मसाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं और इसमें टेस्ट अच्छा आ जाए। और अब आते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।